आपको लगा जंगल का महोत्सव सब कुछ ठीक कर देगा, तो आखिर तक देखिए, क्योंकि उसी रात जब सब सो रहे थे, जंगल ने एक ऐसी सांस ली जिसने आने वाली कहानी बदल दी। महोत्सव खत्म हो चुका था। हंसी, गीत और कदमों की आहट अब याद बन चुकी थी। जंगल सो रहा था, लेकिन चिंकी नहीं। वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी आग की बुझती राख को देख रही थी। उसे बार बार वही एहसास हो रहा था, कुछ अधूरा है। अचानक हवा रुकी, पत्तियां हिली, लेकिन आवाज नहीं आई। फिर धप, जंगल की जमीन हल्के से कांपी। चिंकी उठ खड़ी हुई। इतनी रात को? उसी पल टिक्की तोता फड़फड़ाते हुए आया। चिंकी, मैंने कुछ देखा, लेकिन वो कोई जानवर नहीं था। जहाँ दिन में रंग बिरंगे स्टॉल थे, अब वहाँ एक गोल घेरा बना हुआ है। जमीन अंदर धसी हुई है। बीच में एक पुराना निशान चमक रहा था, 3 पंजों जैसा। कछुआ दादा धीरे बोले, ये निशान बहुत पुराना है। इसे जंगल का मौन द्वार कहते हैं। जैसे ही चिक्की ने कदम रखा, उसकी आवाज़ गायब हो गई। चुन्नू चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। सबने समझ लिया, अब जंगल बोल नहीं सकता, महसूस करेगा। हर जानवर को अपनी पिछली गलतियाँ दिखाई देने लगी। गोलू को दिखा जब उसने लापरवाही की थी। टिंकी को वो पल जब उसने चेतावनी देर से दी। चुन्नू को वो समय याद आया जब वह डरकर भागा। चिंकी ने आंखें बंद की। उसके सामने आई आग और उसका डर। कछुआ दादा ने बिना बोले इशारा किया, डर से लड़ो नहीं, उसे स्वीकार करो। चिंकी आगे बढ़ी। आग की छाया में खड़ी होकर उसने अपना सर झुकाया और तभी जमीन स्थिर हो गई। धीरे धीरे आवाजें लौटी, पत्तियां सरसराईं। रात ने सांस ली। मौन द्वार बंद हो गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात छोड़ दी। जमीन पर उभरा हुआ एक निशान, एक छोटा सा चक्र जिसके बीच में गिलहरी का आकार बना हुआ था। सुबह होते ही जंगल के छोटे जानवर चिक्की के पास आए। कल रात कुछ बदल गया है, सबने कहा। कछुआ दादा मुस्कुराए। अब जंगल सिर्फ सुरक्षित नहीं, जागरूक हो गया है। महोत्सव खुशी लाता है, लेकिन जिम्मेदारी उसे टिकाए रखती है। जो डर को समझ ले, वही जंगल का सच्चा रक्षक बन सकता है। चिक्की ने नए निशान को देखा। दिल तेज धड़कने लगा। अगर मौन द्वार सिर्फ चेतावनी था, तो अगली परीक्षा अभी बाकी है। और दूर जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे कुछ जाग चुका था। अगर आप चाहते हैं कि चिक्की की अगली कहानी भी देखें, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।